सभी को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल बायोलॉजी विद अर्पित में। और आज की वीडियो में मैं लेकर आ गया हूं एक नया टॉपिक जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। ओके, अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, तो अब हम बात करते हैं जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है अपना डे टू डे वर्क के लिए। ओके, एनर्जी के लिए हर एक ऑर्गेनिज्म को फूड की रिक्वायरमेंट होती है। अब आपकी बात ले लीजिए, अगर आपकी मम्मी आपको 1-2 दिन खाना नहीं देती हैं बिल्कुल भी, क्या करोगे? पड़े रहोगे एक कोने में, मम्मी तब अच्छी करा भरी, मेरा मन नहीं कर रहा किसी काम करने में, कोई भी काम करने में मन नहीं कर रहा मेरा। समझा ना मेरी बात? तो आपको एनर्जी के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है। तो जितने भी, अब प्लांट्स की बात करते हैं, जो जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं और उनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। अपना खाना खुद बनाने को और अपने आप को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने को ही कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफ्स होते क्या हैं? जो ग्रीन प्लांट्स, जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको ही हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। समझ आ रहा है ये बात? अब वर्ड्स को मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, बायोलॉजी जो है शब्दों का खेल है, शब्दों का ज्ञान। अब ऑटोट्रॉफ्स को अगर हम 2 वर्ड्स में ब्रेक करें तो 2 वर्ड्स आते हैं, ऑटो एंड ट्रॉफ्स। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफ्स मीन नरिशमेंट। तो सेल्फ नरिशमेंट, अपने आप का नरिशमेंट अपने आप करना, मीन्स ऑटोट्रॉफ्स। इज़ दैट क्लियर? अब आप अगर मुझे कहने लगे कि भैया मैं भी अपना खाना अपने आप बनाता हूँ, है ना, आप मुझे अभी कहने लगे, क्वेश्चन पूछने लगे नीचे कमेंट बॉक्स में, भैया मैं भी तो अपना खाना अपना बनाता हूँ, मैं भी ऑटोट्रॉफ्स हूँ। नहीं, ये गलत बात हुई। ऑटोट्रॉफ्स मीन्स वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, अपना खाना खुद बना रहे हैं। अब आप कहोगे भैया मैं भी तो अपना खाना खुद ही बना रहा हूँ, मैं किस पे डिपेंडेंट हूँ? मम्मी नहीं है घर में, मम्मी बाहर जा रखी है, तो मैं अपना खाना खुद बना रहा हूँ। खुद बना रहे हो, पर डिपेंड किस पे हो? सिलेंडर पे। सिलेंडर ख़त्म हो गया तो अभी आप सिलेंडर ठा के भागे फिरोगे, आंटी जी पड़ोस में आवाज़ लगाओगे, आंटी जी सिलेंडर ख़त्म हो गया है क्या आप पे? समझ रहे हो ना? आपके घर में चीनी ख़त्म हो गई, चीनी कहाँ से आ रही है? राशन वाले की दुकान पे। राशन वाले की दुकान पे कहाँ से आ रही है? फैक्ट्री से। ओके, आटा ख़त्म हो गया, आटा कहाँ से आ रहा है? गेहूँ से। गेहूँ कहाँ से आ रहे हैं? क्रॉप्स है ना, प्लांट से मिल रहा है। घर पे सब्जी नहीं है, सब्जियाँ कहाँ से आ रही हैं? प्लांट से। तो आप डिपेंडेंट हो किस पर? अदर सोर्सेज पर, चाहे वो नेचुरल चाहे अलग। इज़ दैट क्लियर? तो ग्रीन प्लांट्स जितने भी हैं वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, पर आप हो। समझ आ रही है ना बात? अब बात करते हैं, जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं वो सिंपल सॉल्यूबल कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड CO2। तो जो हमारा फूड बनता है, प्लांट्स हमारे फूड बनाते हैं, ग्लूकोज सिंपल, जो कि सिंपल सॉल्यूबल कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज, वो कैसे बनता है? किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। किसके हेल्प से? वाटर एंड CO2। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब जो हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, ये प्रोसेस हमारा सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब फिर से वही वर्ड आ गया, फोटो मीन्स लाइट, फोटोसिंथेसिस। 2 वर्ड को, एक वर्ड को हमने स्प्लिट करा, फोटो और सिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स कंबाइनिंग। अब ध्यान से समझना, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स कंबाइनिंग। लाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करते हैं, किसकी प्रेजेंस में? लाइट की, सनलाइट की, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जब कंबाइन करते हैं तो बनता है हमारा ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। समझ आ रही है बात? अब एक रिएक्शन दे देते हैं आपको, जिससे आप समझ में आ जाएगा, नीचे नोट्स में भी गिवन है। CO2 प्लस H2O, सिक्स CO2 प्लस 6 H2O गिव राइज टू, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बहुत ही ज़रूरी है,
अब क्लोरोफिल होता क्या है अभी समझेंगे। 6CO2 + 6H2O गिव राइज टू सनलाइट, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, C6H12O6 + 6H6O2, ये क्या है, ग्लूकोज, ये क्या है, ऑक्सीजन, ये वाटर, ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में जब सनलाइट और क्लोरोफिल भी होगा तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलेगा। एंड ऑक्सीजन यू नो वेरी वेल इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ अस। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो क्या होगा, सांस ले पाएंगे नहीं ना, नहीं, सांस नहीं ले पाएंगे अगर ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, हम सबके लिए ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने चाहिए। किस लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेंगे वो, और ज़्यादा से ज़्यादा हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोवाइड करेंगे। समझ आ रहा है। ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या, वही सांस की कमी, ठीक है, सांस नहीं ले पाएंगे। तो अब आगे समझते हैं, ये सब आपको नोट्स में गिवन है। अब आगे समझते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है। व्हाट प्लांट रिक्वायर फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, अब पहला आता हमारा वाटर। वाटर कहाँ से, जो रूट है प्लांट्स की वो सॉइल से अब्जॉर्ब करेगी वाटर। ओके, सेकंड आता हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से, जो एयर में है, जो एयर जो हम ब्रीद आउट कर रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस है और वो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ पे पाया जाता है, लीफ में, और एनर्जी सनलाइट से। अब बात करते हैं क्लोरोफिल की। जो हमारी लीफ है, जो हमारी लीफ है उसके अपर एपिडर्मिस पर, कहाँ पर, अपर एपिडर्मिस, कहाँ पर, अपर एपिडर्मिस पर पैलिसेड मेसोफिल सेल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पैलिसेड मेसोफिल सेल्स। एक फिगर आ जाएगा, अभी मैं साइड हट जाऊंगा तो इस साइड फिगर आएगा, उसे समझना। जो लीफ है हमारा, लीफ का जो सरफेस है उस पर, उसके अपर एपिडर्मिस पर क्या पाए जाते हैं, पैलिसेड मेसोफिल सेल्स। इसमें हमारे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स। पैलिसेड मेसोफिल सेल्स में बहुत सारे न्यूमरस टाइप्स ऑफ छोटे छोटे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्या पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट। बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और इसी क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट फाउंड होता है। विच पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट फाउंड होता है, ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। और ये जो हमारा क्लोरोफिल है किस लिए, किस लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ध्यान से सुनना है बात। जो हमारा ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल, वो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करता है। किस लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। ये हमारे जो क्लोरोफिल हैं, ये जो पैलिसेड मेसोफिल सेल्स हैं, ये अपर सरफेस ऑफ द लीव्स पर इसलिए पाए जाते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब हो। किस में, क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल क्या है, सनलाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट। ये ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करने के लिए ये अपर सरफेस पर पाए जाते हैं जिससे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस फास्ट हो जाए। इज़ दैट क्लियर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्लोरोफिल की हमारी बात हो गई। तो जो भी हमारा फोटोसिंथेसिस है क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के ही अंदर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है और ये हमारे अपर सरफेस पर पाए जाते हैं। लीफ के अपर सरफेस पर क्लोरोफिल ये पैलिसेड मेसोफिल सेल पाया जाता है जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है। अब हम बात करते हैं लोअर सरफेस पर। लोअर सरफेस पर स्टोमेटा फाउंड होता है। न्यूमरस छोटे छोटे, बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स फाउंड होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा, जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा। बहुत सारे स्पोर्स को हम बहुत सारे पोर्स को हम कहेंगे स्टोमेटा। और एक सिंगुलर स्टोमा
सिंगुलर पोर्ट को कहेंगे हम स्टोमा। ठीक है, अब हम समझते हैं होता क्या है। जो हमारे स्टोमेटा हैं वो लोअर सरफेस पर पाए जाते हैं लीव्स की, और ये छोटे छोटे ओपनिंग होते हैं, छोटे छोटी ओपनिंग होते हैं। और ये इनका मेन काम क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज द मेन फंक्शन ऑफ दीज स्टोमेटा। स्टोमेटस में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जितना भी हमारा एटमॉस्फेयर पे कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज़ होता है लीफ के अंदर इन पोर्स के थ्रू। इज दैट क्लियर? पोर्स के थ्रू डिफ्यूज़ होता है लीव्स के अंदर, फिर फोटोसिंथेसिस के बाद वो इन्हीं पोर्स के थ्रू ऑक्सीजन में कन्वर्ट होकर बाहर निकलता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब बात आ गई सिंगुलर। अब ये जो स्टोमेटा है, एक फिगर आ जाएगा आपको, इस फिगर को देखिए, आपको ये दिख रहा होगा, ये जो गार्ड सेल्स दिख रहे हैं, गार्ड सेल्स, इनर वॉल्स, न्यूक्लियस, स्टोमा, ये 4 चीज़ दिख रही हैं। तो जो एक तरफ आपको दिख रहा है ओपन और एक तरफ दिख रहा है क्लोज। ठीक है, जब डे के टाइम, दिन के समय गार्ड सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो ये ऐसे फूल जाते हैं। ठीक है, ये गार्ड सेल्स हैं, ये बीच में स्टोमा है। पानी भरा पानी भरा पानी भरा गार्ड सेल्स में, ये ऐसा हो गया, समझ रहे हो ना? ये ऐसा हो गया। अब ये स्टोमेटा ओपन हो गया। अब जब ये पानी निकल जाएगा रात में गार्ड सेल एम्प्टी हो जाएंगे तो ये ऐसे बंद हो जाएगा। बाथ टब देखा है, उसका एग्जांपल लीजिए। बाथ टब में अगर हवा भरी है, आपने उसमें पानी डालोगे तो पानी बाहर नहीं निकलेगा, मतलब क्या है? स्टोमेटा ओपन है। ठीक है, पानी भर सकते हैं, उसमें हवा जा सकती है। इज दैट क्लियर? अब उसमें अगर हवा निकल जाएगी, जो हमारा टब की बात करें उसकी अगर हवा हम निकाल दें तो उसमें हम पानी भर सकते हैं। ऐसे ही ये यहाँ पे आ गए, इनका पानी निकल चुका, मतलब टब की बात करें तो हवा निकल चुकी, तो ये ऐसे हो गया, पिचक गया, तो इसमें हम पानी नहीं भर सकते। इसी प्रकार स्टोमेटा जब बंद हो जाता है तो उसमें हवा नहीं जा सकती, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं जाएगी, ऑक्सीजन बाहर नहीं आएगी। इज़ दैट क्लियर? ये फिगर ध्यान से समझिए। तो ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग है वो किसकी वजह से होती है? गार्ड सेल्स की वजह से। इज़ दैट क्लियर? गार्ड सेल्स की वजह से ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होती है। ठीक है, अब इनका स्टोमेटा का सिर्फ एक काम होता है, क्या? कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ऑक्सीजन देना, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस का इनका स्टोमेटा का काम होता है। इज़ दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं, जो हमारी लीव्स हैं वो अडेप्टेड होती हैं पहले से ही फोटोसिंथेसिस के लिए। किस प्रकार से जो हमारी लीव्स हैं वो अडेप्टेड होती हैं, मतलब हिंदी में क्या कह सकते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए उनके अंदर क्षमता होती है। मतलब किस प्रकार से होती है समझते हैं, समझ जाओगे। हिंदी में वर्ड अभी स्किप कर रहा है, कोई बात नहीं। तो जो फोटोसिंथेसिस है वो उसके लिए हमारी जो जितनी भी लीव्स हैं ग्रीन प्लांट्स की, जितनी भी लीव्स हैं वो ब्रॉड होती हैं, फ्लैट होती हैं और वाइड होती हैं। ब्रॉड, फ्लैट और वाइड, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब हो सके, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मेसोफिल सेल्स पाए जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्लोरोफिल पाए जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, लीफ के ऊपर माइन्यूट स्पोर्स होते हैं, दोनों तरफ किस काम आते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस के, ये बात बता चुके हम। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टोमेटा के थ्रू जाती है और कन्वर्ट होती है ऑक्सीजन में, क्योंकि जो हमारे मेसोफिल पैलिसेड सेल्स हैं उस पर मेसोफिल पैलिसेड मेसोफिल सेल्स जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंटरसेल्युलर स्पेस पाया जाता है, जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस जल्दी से हो जाता है। अब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस होता कैसे है, हाउ डज द फोटोसिंथेसिस अकर। तो चलिए समझते हैं। तो जितने भी हमारे प्लांट्स हैं उसमें एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं वैस्कुलर सिस्टम। क्या कहते हैं? वैस्कुलर सिस्टम। ये हमने प्लांट टिश्यू में पढ़ा भी था कि वैस्कुलर सिस्टम होता है। तो जितने भी हमारा वैस्कुलर सिस्टम है वो 2 टाइप्स के टिश्यू से कंपोज्ड है। क्या क्या? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का काम क्या होता है? रूट्स से पानी को एब्जॉर्ब करना और पूरे प्लांट्स में प्रोवाइड करना। अब पहले यहीं से शुरुआत करते हैं।
तो जाइलम है, जाइलम ने पानी रूट से पानी एब्जॉर्ब किया और लीव्स तक पहुंचाया। ओके, अब लीव्स पर जाइलम एब्जॉर्ब, जाइलम ट्रांसपोर्ट H2O टू द लीव्स। जाइलम ने ट्रांसपोर्ट करा वाटर को लीफ तक। अब लीफ पर, अब ये मान लीजिए लीफ है, इसमें पानी पहुंच चुका है। इज दैट क्लियर? अब सनलाइट पड़ी इस पर, सनलाइट पड़ी लीफ पर जिसमें कि क्लोरोफिल भर के प्रेजेंट है और वाटर भी। इज दैट क्लियर? अब सनलाइट पड़ी तो क्या हुआ, क्लोरोफिल ने सनलाइट ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करी। उसमें क्या हुआ, जो हमारा वाटर है स्प्लिट हो जाता है किस किस में, हाइड्रोक्सिल आयन में और हाइड्रोजन आयन में। जब हमारी सनलाइट पड़ती है लीव्स पर जिसमें पानी भी है और क्लोरोफिल भी है, तो जो हमारा वाटर है वो स्प्लिट हो जाता है हाइड्रोक्सिल आयन में और हाइड्रोजन आयन में। हाइड्रोक्सिल आयन का ये O निकल जाता है एज अ ऑक्सीजन इन द एयर। हाइड्रोक्सिल आयन का ये O निकल चुका है एज अ ऑक्सीजन इन एयर, और ये हाइड्रोजन आयन कंबाइन करता है किसके साथ, CO2 के साथ। जो CO2 इसने एब्जॉर्ब करी वो CO2 के साथ एब्जॉर्ब करता है ये हाइड्रोजन आयन और कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। इज दैट क्लियर? जाइलम से लीफ तक पानी पहुंचा, लीफ में पानी पहुंचा, उसके बाद सनलाइट एब्जॉर्ब हुई क्लोरोफिल में। लीफ में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है उसमें सनलाइट एब्जॉर्ब हुई। जो सनलाइट एब्जॉर्ब हुई उसमें क्लोरोफिल ने उसको फोटोसिंथेसिस करके एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब उस एनर्जी ने H2O को स्प्लिट करा किस में, हाइड्रोक्सिल आयन में और हाइड्रोजन आयन में। तो जो हाइड्रोक्सिल आयन का O है वो निकल चुका ऑक्सीजन की फॉर्म में एयर में, और जो H बचा है उसके साथ CO2 कंबाइन होगा। क्या कंबाइन होगा, CO2, और CO2 कंबाइन करके H+ के साथ ग्लूकोज बना देगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब बात आती है जाइलम का काम यहाँ हो गया, क्लोरोफिल का यहाँ हो गया, ठीक है, सब चीज़ टूट टाट के ये बन गया ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज बना ये लीफ से पूरे प्लांट में प्रोवाइड कैसे होगा, याद करिए ध्यान से याद करिए। फ्लोएम का काम क्या था, फूड प्रोवाइड करना, लीफ से पूरे प्लांट में फूड प्रोवाइड करना जो लीफ में बना है। तो जो हमारा फूड है वो फूड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लीव्स टू होल प्लांट with the help of phloem। इज दैट क्लियर बच्चों? समझ आ रहा है ना? मतलब सिंपल सा है, जाइलम ने पानी एब्जॉर्ब किया, सिंपल समझिए, जाइलम है उसने पानी एब्जॉर्ब किया रूट से, रूट में पानी एब्जॉर्ब हुआ, जाइलम ने उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया लीव्स में। लीव्स में क्लोरोफिल और वाटर ने सनलाइट की प्रेजेंस में पानी को एनर्जी हो गई, एनर्जी मिल गई, सनलाइट सोलर एनर्जी मिल गई ना। तो ये जो एनर्जी मिली इसमें क्या हुआ, H2O को स्प्लिट कर दिया। क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया किसमें, हाइड्रोक्सिल आयन में OH नेगेटिव और हाइड्रोजन आयन में। तो हाइड्रोक्सिल आयन का O निकल चुका ऑक्सीजन की फॉर्म में एयर में, और जो H+ बचा वो कंबाइन कर जाएगा CO2 के साथ, क्या बनाएगा, ग्लूकोज। और जो ग्लूकोज हमारा बनता है वो फूड की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो जाता है पूरे प्लांट्स में, लीफ से लेके पूरे प्लांट में ट्रांसफ़र होता है, जिसको हम कहते हैं पूरे प्लांट में ट्रांसफर होता है किसकी मदद से, फ्लोएम की मदद से। तो ऐसे इस प्रकार से हमारा पूरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अगर होता है। अगर मैं थोड़ा स्पीड में ले गया इस बात को, डोंट वरी, दोबारा देखिए समझ आएगी इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, समझ आ जाएगी। और
नोट्स पढ़िए तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। नोट्स में मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है पूरा। इज़ दैट क्लियर? समझ आ रही है ना बात? तो ये हमारा पूरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे होता है वो समझ आ गया है। अब हम समझते हैं फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो चलिए समझते हैं। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। क्या क्या फैक्टर हैं जो फोटोसिंथेसिस को इफ़ेक्ट करते हैं? तो ये हमारे 3 फैक्टर आते हैं, CO2, लाइट एंड टेम्परेचर। क्या क्या? CO2, लाइट एंड टेम्परेचर। कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट एंड टेम्परेचर। इज दैट क्लियर? अब ये दोनों ना ये तीनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं, समझ रहे हो? ये इसका बढ़ना, अगर ये बढ़ गया ना हमारा, अगर CO2 हमारा सफिशेंट है और लाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। टेम्परेचर सफिशेंट नहीं है, ये दोनों सफिशेंट है तब भी नहीं होगी। लाइट सफिशेंट है, CO2 और टेम्परेचर सफिशेंट नहीं है तो भी मतलब इंटर रिलेटेड है आपस में। आप एक एग्जांपल लेते हैं, आपकी लाइफ का एग्जांपल ले लेते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल। एक स्टूडेंट है, ये 3 स्टूडेंट हैं, 1 2 3। इस स्टूडेंट के पास रिसोर्सेज हैं, स्टडी के लिए पूरे रिसोर्सेज हैं, टैलेंट भी है। टैलेंट, रिसोर्सेज और मन, ये 3 चीज़ लेके चलेंगे। इस स्टूडेंट के पास टैलेंट है, रिसोर्सेज हैं, इसका मन नहीं है, नहीं पढ़ेगा। इस स्टूडेंट के पास टैलेंट है, रिसोर्सेज है, मन भी है, ये पढ़ लेगा। इस स्टूडेंट के पास रिसोर्सेज नहीं है, टैलेंट है, मन भी है, तब भी ये पढ़ लेगा। मतलब इंटर रिलेटेड है ना, तीनों चीज़ होनी ज़रूरी हैं। CO2, लाइट और टेम्परेचर होनी ज़रूरी हैं। जैसे कि एक बच्चे में टैलेंट, मन और रिसोर्सेज होना ज़रूरी है, पर अगर रिसोर्सेज नहीं भी हुए उस केस में अगर मन ज़्यादा हुआ तो वो पढ़ लेगा, पर इस केस में तीनों होने ज़रूरी हैं। वो एक एग्जांपल आपको समझाने के लिए कि इंटर रिलेशन मतलब क्या होता है इसलिए बताया, वरना इस केस में तीनों होने ज़रूरी है तभी फोटोसिंथेसिस होगा। अब एक बात समझते हैं, अगर लाइट ज़्यादा है, CO2 नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। और अगर टेम्परेचर हमारा 40 डिग्री से अबव है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि वो क्लोरोफिल के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसलिए टेम्परेचर हमारा ज़्यादा नहीं होना चाहिए 40 डिग्री से। इज़ दैट क्लियर? अब बात आते हैं एंड प्रोडक्ट्स पे, फोटोसिंथेसिस के एंड प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये समझते हैं एंड प्रोडक्ट क्या क्या हैं। अब रिएक्शन ले लेते हैं, रिएक्शन ले लेते हैं, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। किसकी प्रेजेंस में बताओ? किसके प्रेजेंस में? क्लोरोफिल और सनलाइट। जो हमारे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करते हैं क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में, क्या देने के लिए? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। बात समझ आ रही है? वाटर कंबाइंड विद कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट गिव्स ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो जो हमारा ग्लूकोज और ऑक्सीजन है ये हमारे एंड प्रोडक्ट हैं, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। इज दैट क्लियर? जो हमारा ग्लूकोज है शुगर की फॉर्म है। क्या है? शुगर की फॉर्म। या तो ये इमिडिएटली यूटिलाइज हो जाएगा या फिर स्टोर हो जाएगा किस फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। स्टार्च क्या होता है? हमारा इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स। इज दैट क्लियर? इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट होता है स्टार्च। और ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज या तो शुगर जो होता है हमारा इमीडिएटली यूटिलाइज हो जाएगा सेल्स से, प्लांट्स के सेल्स से, या फिर स्टोर हो जाएगा स्टार्च की फॉर्म में। जैसे कि पोटैटो में स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में, वो क्या है? इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट। अब हम बात करते हैं सेकेंड एंड प्रोडक्ट्स की, जो है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या हमारा सेकेंड एंड प्रोडक्ट है। ये लीफ के रेस्पिरेशन में काम आता है कुछ परसेंट इसका, और बहुत ज़्यादा, बहुत
50% इसका एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होता है, जो कि वेस्ट नहीं है। जो रिलीज़ होता है, जो कि रेस्पिरेशन में काम नहीं आया लीफ के, वो रिलीज़ हो जाता है एटमॉस्फेयर में, जो कि वेस्ट नहीं है, क्योंकि जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म हैं उनको ऑक्सीजन की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है रेस्पायर करने के लिए, ब्रीथ करने के लिए। तो इसीलिए जो हमारा ऑक्सीजन है वो एक यूज़फुल एंड प्रोडक्ट, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड प्रोडक्ट बन जाता है ऑक्सीजन। तो एक लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सिग्निफिकेंस मतलब फ़ायदे क्या क्या हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस के फ़ायदे क्या क्या हैं? एक तो ये फूड प्रोवाइड करती हैं। क्या प्रोवाइड करती हैं? फूड। हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए ये फूड प्रोवाइड करती हैं। हमारे लिए प्लांट्स में सब्जियां उगती हैं, फ्रूट्स उगते हैं, ये हमारे लिए। और जो हमारे हर्बीवोर्स ऑर्गेनिज्म हैं ये प्लांट्स खाते हैं, तो ये सब फूड प्रोवाइड करती है। प्लांट्स तो अपना फूड खुद बना रहे हैं, किससे? फोटोसिंथेसिस से। ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा और हम उनसे ले रहे हैं। इज़ दैट क्लियर? हम उनसे अपना फूड ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो वो हमें फूड प्रोवाइड करते हैं। ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, ये हमने एंड प्रोडक्ट्स में बात करी। ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स एंड कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इज़ दैट क्लियर? और ग्लूकोज भी प्रोवाइड करता है। तो फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोडक्ट हो गया हमारा ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए